5। तो देखिए अब मुझे ये पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये नॉर्मल डाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं आया तो मुझे एक रूल प्रॉपर पता है ना कि इसके अपोजिट फेस मिलकर 7 बनते हैं। तो मुझे यहाँ पे आंसर देना ज्यादा आसान होगा। तो 4 के अपोजिट फेस। दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल दबा के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बस 3 ही बटन दबाना है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डाइस को, पासा को। इसके क्वेश्चन आपके लगभग सारे एग्जाम में कवर करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलकंठ, आप देख रहे हैं एंड मैथ्स। तो शुरू करते हैं। फिर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं डाइस को। डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है। लूडो खेले आपने, है ना, लॉकडाउन में इतना पॉपुलर हुआ था लूडो गेम। उसी में आप देखते हैं उसका सिंगल फेस आपको दिखाई देता है, तो स्मार्टफोन है। लेकिन आप फिजिकली आप डाइस खेलते हैं तो ये 3 जो उसका फेस है एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, आपकी एग्जाम में जब भी आएगा तो इसका 3 फेस देखा जाएगा। ये हुआ नॉर्मल बात। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये 3 फेस आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रिंट अगर किया जाता है किसी पेज में तो 3D बना सकते हैं। क्लियर है? तो 3 उसका फेस जो है एक साथ देख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो भी फेस दिया है उसके पीछे का नंबर, ऊपर का नंबर, जो भी हो पूछा जाता है। तो डिटेल से बात करेंगे। इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईजी बनते हैं। ठीक है, उसका पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें सिंगल डाइस दिया हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे आता है 2 डाइस दिया हो एक साथ, या फिर उसके बाद 2 से अधिक डाइस या पासा एक साथ दिए हो, ऐसा टाइप क्वेश्चन। लेकिन उसमें ज्यादा कोई रूल के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सिंगल डाइस आ गया तो उसके लिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए डाइस एक क्या होता है, 3D इमेज होता है। 3 फेस एक साथ देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से चौथी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, देखिए कोई भी फेस हो एक घन में, उसका 4 पड़ोसी वाले फेस होते हैं, मतलब लगे हुए। तो लगा हुआ फेस कौन कौन सा है, ये दूसरा नंबर का फेस, तीसरा, और इधर वाला ये चौथा फेस है, और इधर वाला सॉरी 5वां नंबर का फेस। लेकिन है कितने, 4 फेस, 1 2 3 4। कौन किसका, ये पहला का, इसका 1 2 3 4 4 पड़ोसी है। इसके भी होंगे 1 2 3 4। ठीक है, मतलब जो भी फेस हो पकड़ लो आप, उसका 4 पड़ोसी फेस होते हैं। और एक अपोजिट फेस भी होता है जो उसके जस्ट सामने लगा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या बताऊं, हाँ मिल गया ये जियो फाई का मेरे पास एक डब्बा है, ये उसका सामने का फेस है। तो इसके लिए जो पड़ोसी होंगे उसके नेबर वाले फेस होंगे वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसके लिए अपोजिट फेस कौन सा होगा, ये जस्ट उसका पीछे वाला। क्लियर? तो देखिए ये बता क्यों रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इसके अपोजिट फेस में क्या है ना, कौन सा अंक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसका नेवर वाले फेस का अंक अपोजिट अंक नहीं हो सकता। कैसे, ये 1 अगर ऊपर में है, पड़ोस में उसका 3 लगा है, तो अगर ऑप्शन में आपको दिया रहा है कि ये अपोजिट फेस में है करके 3 या फिर 2, बाई चांस आपको पता है ये दिख रहा है 3 2 उसके पड़ोस में लगे हुए हैं, तो क्या आप उसका अपोजिट फेस में नंबर क्लिक करोगे? कभी नहीं करोगे ना, कि उसके साथ में लगा हुआ है तो उसको कैसे हो सकता है अपोजिट फेस। ठीक है, तो इस कारण बोल रहा हूं कि एक फेस का 4 पड़ोसी फेस होता है और वो कभी भी उसका अपोजिट फेस नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा हूं कि एक साथ 3 फेस देख सकते हैं और तीनों फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये अगर आपको समझ आ गया तो लगभग 50% आप जान गए कि डाइस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगली बात, तो अगला प्रॉपर्टी ये है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाइस हो, ठीक है, कोई भी डाइस हो, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सिंपल डाइस, सामान्य पासा, नॉर्मल पासा जो भी बोले, और दूसरा होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। अब स्टैंडर्ड पासा क्या है, मानक पासा, और सिंपल पासा क्या है, नॉर्मल पासा। तो देखिए स्टैंडर्ड पासा वो होता है जो आप खेलते हैं। ठीक है, आप लोग जो यूज करते हैं, जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड पासा है। तो ये रूल क्या होता है स्टैंडर्ड पासा का, देखिए स्टैंडर्ड पासा में ये बोला जाता है कि अगर उसके अंक जो लिखे हैं ना, उसके अपोजिट फेस दोनों मिलकर क्या होता है 7 बनाते हैं। अगर अपोजिट फेस का अंक जोड़ दूं तो क्या होगा, 7 होगा। मतलब अगर एक ऊपर में है, ठीक है, तो इसके तला वाला हिस्सा में 6 होगा। मान लो ये जियो लिखा हुआ है, इसमें अगर 1 लिखा है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट फेस में मतलब पीछे वाला में 6 लिखा होगा। ठीक है, तभी ये स्टैंडर्ड पास होगा। तो ये रूल सारे फेस के लिए अप्लाई होगा।
अगर इधर 2 लिखा है तो इधर पीछे वाले में 5 लिखा होगा, अगर इधर 3 लिखा है तो इधर 4 लिखा होगा, तभी ये स्टैंडर्ड पास होगा। मतलब अगर आप कोई भी फेस पकड़ लें और उसका अपोजिट फेस उसको जोड़ दें तो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। क्लियर। अब ये आएगा कंफ्यूजन कि सर हमें तो केवल 3 फेस ही दिखाई देता है, तो हम कैसे पता चले, हमें तो अपोजिट फेस दिखाई नहीं देता है ना, अपोजिट फेस दिखाई नहीं देता तो हम कैसे बता पाए कि ये स्टैंडर्ड पासा है या है नहीं। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना है, आप ये सामने में जो फेस दिखाई दे रहे हैं ना उसी के यूज करना है। मतलब हम जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं, जो अपोजिट फेस मिलकर साथ हो रहे हैं। क्लियर। अपोजिट फेस मिलकर साथ हो रहे हैं तो कभी भी पड़ोसी वाले सतह मिलकर साथ नहीं हो सकते। क्लियर। अगर अपोजिट फेस ही मिलकर साथ होते हैं तो पड़ोसी सतह मिलकर साथ नहीं होना चाहिए। अगर हो गए तो वो नॉर्मल पासा है और नहीं हुए तो स्टैंडर्ड पासा है। तो देखते हैं एग्जांपल। ये लिखा है 1 2 3, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 2 4 6 और ये 3 4 5। मान लो 3 कंडीशन दिए हुए हैं, 3 अलग अलग डाइस है। अब उसमें चेक कर दें कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा स्टैंडर्ड है। देखिए कोई भी पड़ोसी सतह मिलकर साथ नहीं होना चाहिए, अगर ये रूल फुलफिल होता है तो वो स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 और 4 कितना हुआ, 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं और कभी भी कोई भी वाले कंडीशन में मैं जोड़ के देख लिया, 6 4 10, 2 4 6, 6 2 8, 7 नहीं आया। मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड पासा है, मतलब जो पासा आप खेलते हो ना मानक पासा वो है। और यहाँ देखिए 2 और 3 5, 3 1 4, 2 और 1 3, तो यहाँ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा 7, तो ये भी स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 5 और 3 8, 3 और 1 4 7, तो यहाँ पे एक कंडीशन में आपको 7 मिल गया ना, 3 और 4 को हमने जोड़ा तो ये क्या बन गया, 7 बन गया। मतलब ये बन गया नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा। अब इसको पढ़ने का मतलब क्या है, आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा सारा चौड़ा जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका यूज क्या है। तो इसका यूज है, आगे देखेंगे कि इसका क्या यूज है। हमें पता है कि अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके अपोजिट फेस वाला अंक कौन सा होगा, जो उसके साथ मिलके साथ बनाएगा। तो इसका यूज कब करेंगे, जब एग्जाम में आपको सिंगल डाइस दिया रहे, तब आपको पता करना है कि ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तभी हम उसका अपोजिट फेस बता पाएंगे ना। क्लियर। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक। चलिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, आपको ये नॉर्मल और स्टैंडर्ड डाइस को जो हमने अभी एक्सप्लेन किया उसका यूज करने का। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे कि इसका क्या यूज है। अब मान लो एग्जाम में आया, ये 2 डाइस दिए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये पहला डाइस है सेकंड डाइस है। अब इसमें पूछा जाए कि 4 के अपोजिट फेस में कौन सा अंक होगा। ये सिंगल क्वेश्चन है, ये भी सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों से एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। अब मुझे मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और ये अलग जगह दिया, मान लो कोई दूसरा एग्जाम में आपको मिल गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो क्या करोगे आप, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 4 और 2 6, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 7 मिल गया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5। तो देखिए अब मुझे ये पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये नॉर्मल डाइस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं आया, तो मुझे एक रूल प्रॉपर पता है ना कि इसके अपोजिट फेस मिलकर 7 बनते हैं, तो मुझे यहाँ पे आंसर देना ज्यादा आसान होगा। तो 4 के अपोजिट फेस मतलब जो तला वाला भाग है उसमें कौन सा अंक आएगा, 3 आएगा। 5 के अपोजिट फेस में क्या आएगा, 2 आएगा। 1 के अपोजिट फेस में क्या आएगा, 6 आएगा। मुझे प्रॉपर पता है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड डाइस का रूल पढ़ा है। और यहाँ पे नॉर्मल डाइस में कोई रूल होता नहीं नंबर लिखने का, ठीक है, कुछ भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 के लिए मुझे, मेरे पास कोई रूल नहीं है, तो मैं क्या बता पाऊंगा जी, मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 3 और 4, और उसके अपोजिट फेस में मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए ना। कौन कौन सा अंक बच गया, 1 6 और 5। अब मुझे क्या पता है कि इसमें से कौन सा अंक हो सकता है। अगर मुझे ऑप्शन भी दे रहा है 1/6/5, मतलब तीनों में से कोई नहीं, तो मुझे वो लगाना है। और अगर नहीं दिया रहे तो फिर ये कंफ्यूजन होगा और आप सही आंसर नहीं बता पाएंगे। तो ये यूज है नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को समझने का। क्लियर। अब इतना आप समझ गए तो आपका पूरा आपका पूरा डाइस का क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, केवल सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, बाकी तो सारे इजी हैं। चलो आगे चलते हैं। सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन तो आपने कवर कर लिया, अब चलते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको 2 डाइस एक साथ दे रहे होते हैं, है ना, क्वेश्चन में 2 पासा एक साथ दिखाई दे रहा होता है, उसमें से क्वेश्चन बनता है। जैसे इसमें लिखा है, यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पे कौन सी संख्या होगी। अब आपको पता है प्रॉपर, है ना, कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस का रूल क्या होता है, तो फिर कौन सा फेस नीचे है कौन सा फेस ऊपर है इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको केवल उसका पेयर ढूंढना है, उसका जोड़ा ढूंढना है ना। तो देखिए यहाँ पे जब एक से अधिक डाइस दिया रहे तो एक रूल होता है, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्या कोई भी अंक एक जो डाइस दिया हुआ है ना, दोनों में क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है सेम है, ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले दोनों को लिख लेना, ठीक। उसके बाद बाकी जो बचे अंक है ना, उसको क्लॉकवाइज अरेंज कर देना। तो घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये 5 होगा, उसके बाद ये 6 होगा, इसमें होगा 4, उसके बाद ये 3। तो सेम अंक को छोड़ देना और बाकी जो पेयर बनता है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं, ठीक है। ये रूल है और यही सबसे बड़ा रूल है, बस इससे बन जाता है आपका सवाल। जो अंक सेम है उसको छोड़ देना और क्लॉकवाइज अरेंज करने के बाद जो पेयर बनेगा ना, वो एक दूसरे के अपोजिट फेस में होते हैं। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 4, मतलब 5 अगर ऊपर में तो नीचे में क्या है, 4 है। 6 अगर ऊपर में है तो 3 उसके नीचे में, मतलब 6 इधर है तो ये 3 इधर होगा, ठीक है। अब बचा कौन सा अंक, 1 बच गया ना, तो उसके अपोजिट में क्या होगा जी, 2 होगा, ठीक। तो ये पेयर बन गया। अगर आपको 2 पेयर पता चल जाते हो तो एक पेयर तो ऐसे ही बना सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में क्या है कि एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ऊपर वाले जो उसके सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट में क्या निकल के आया है, 2 आया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है कि 2 के विपरीत फेस पर 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, उसके अपोजिट फेस पे क्या होगा। देखिए डाइस में कभी भी अपना गैस करने वाला रूल फॉलो मत करना कि अगर ये दिख रहा है तो उसके पीछे ये हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। एक प्रॉपर वे होता है बनाने का। एक ही डाइस होता है जिसका अलग अलग फेस मतलब घुमा घुमा के दिखाया जाता है। जैसे ये बोलूं कि पहले आपको ऐसे 3 फेस दिख रहे हैं मान लो, तो उसके बाद आपको ऐसे दिखा रहे हैं, फिर आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। तो डाइस को घुमा घुमा के रखा जाता है, वही मतलब सिंगल डाइस होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी डाइस उठा के ले आए उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक रूल होता है, उसके हिसाब से आप बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन एक है, यहाँ पे लिखा है कि 2 के विपरीत फेस पर क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी अंक सेम नहीं है, 2 4 6 1 3 5। तो जब भी आपको यहाँ पे 2 डाइस वाले में कोई अंक सेम ना मिले ना, तो क्या करना कि जो भी दिया हो, जैसे 2 किलो पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना कि ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, दोनों को चेक कर लीजिए। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 6 और 2 8, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ भी मैं बोला था ना कि एक फेस घुमा घुमा के रखेंगे, तो ये श्योर है कि ये भी स्टैंडर्ड डाइस आएगा। तो देखिए 3 1 4, 5 और 3 8 और 5 और 1 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि कहीं भी आपको नेवर वाले सतह में, पड़ोसी सतह में 7 का योग नहीं दिखा है ना। तो आपको पता है कि अपोजिट फेस में क्या होना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए जी, वो अंक होना चाहिए जो जुड़ के 7 बनाए। तो हमें पूछा गया है 2 के लिए कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट फेस क्या होगा, मुझे पता है 5, 1 का क्या होगा 6, 3 का क्या होगा 4। मैं बता सकता हूँ ना कि 2 के अपोजिट फेस में 5 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 5 सही होगा ना, ठीक है। तो अगला प्रश्न लिखा है, यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। अब वो अंक में दिया रहा है चाहे बिंदु में दिया रहा है, अगर बिंदु में दिया रहा है तो आपको उसको अंक में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी रूल तो सेम है, फंडा सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये लिखा है कि अगर एक नीचे में है कहीं भी रहे, सीधा सा सवाल है कि आपको एक के अपोजिट फेस का अंक बताना है, चाहे नीचे में रहे, ऊपर में रहे, दाया रहे, बाया रहे, आगे रहे, पीछे रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पासा में हमेशा आपको क्या ढूंढना पड़ता है, पेयर, उसका अपोजिट फेस का अंक ढूंढना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अंक कहीं मैच हो रहे हैं क्या, ये 3 मैच हो रहा है, ठीक है। अब मैच हो गए तो बहुत सारा है ना, क्या करते हैं हम दोनों को सेम को लिख देते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज अंकों को अरेंज कर देते हैं, है ना। तो 5 और ये 4 होगा, ठीक है, ये होगा 6 और 2। तो मैं बताया था इसको छोड़ देना, उसके बाद जो बना वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं ना। तो ये पेयर
तो मुझे मिल गया 5 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 2 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? तो ये होगा 1 का अपोजिट 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 3 सही है। ठीक है, मुझे पेयर पता चल गया, मतलब मेरे पास सब कुछ है। चलिए अब वो डाइस देख लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा डाइस दे रहे हैं, जहां आपको 3 डाइस 4 डाइस ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, 4 डाइस तक का आता है, 5वां डाइस का तो फिर अब उम्मीद मत कीजिए, 3 डाइस और 4 डाइस दिख जाएगा, या फिर 2 डाइस वाले क्वेश्चन ही दिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए एक लाइन का रूल और ऐड कर लीजिए, अगर कहीं पे 2 अंक मैच हो गए, वहां पे 1 अंक मैच हो रहे थे तो क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज अरेंज कर दे रहे थे। अब बच गया मान लो कि 2 अंक मैच हो गए तो क्या करना है, अगर 2 अंक मैच हो गए तो क्या होता है, 1 अंक बचा ना एक फेस का, तो क्या होगा, जो फेस बच जाता है वो अपोजिट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, 2 और 3 मैच हो रहा है। देखिए अब बचा क्या, 1 और 4, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। एकदम सिंपल, 2 और 3 मैच हो रहे हैं तो 1 और 4 अपोजिट हो जाएगा। और कुछ मैच हो रहा है क्या, 1 और 3 मैच हो रहा है, यहाँ भी 1 और 3 मैच हो रहा है, तो ये 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 पेयर पता चल गया, तो मुझे क्या चाहिए, और 3 और 6। ठीक है, मिल गया, सारे पेयर मिल गए, मतलब एक दूसरे का अपोजिट फेस मिल गया। तो यहाँ है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। तो अगला प्रश्न है 4 डाइस वाले। अब इसमें ये लिखा है प्रश्न कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अपोजिट फेस पर क्या होगा। देखिए बहुत सारे कंडीशन में आपको 4 दिखाई दे रहे होगा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 3 5 दिख रहे हैं, 2 1 दिख रहे हैं। ठीक है, अभी वही करना है कि कितने अंक मैच कर रहे हैं, आप उसको क्लॉकवाइज अरेंज करिए, या फिर 2 अंक दिख रहे हैं तो बच्चा वो फेस को एक दूसरे का अपोजिट रखिए, जो भी करिए बस ढूंढिए और फिर सवाल बन गया। देखिए पहला देख लेते हैं 3 और 1 का। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो बचा क्या 5 और 2, तो ये मेरा पेयर बन गया एक। ठीक है, और देख लेते हैं 3 5 है। ठीक है, 3 और 5 है, यहाँ भी है, तो 1 और 4 ये बचा ना, 1 और 4 ये भी हो गए। अब मेरे पास क्या बच गया, 6 और 3, तो यहाँ भी 6 3 का पेयर मिल गया। देखिए यहाँ पे छोड़िए उसको, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं है, पेयर मिल गया ना, बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर प्रश्न क्या है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 1। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न लिखा है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, 3 के अपोजिट फेस पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। चलो पेयर बना लो पहले, तो ये 1 और 3 का है, यहाँ पे है, तो 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट निकल के आ गए। और क्या है, यहाँ से देख लीजिए 5 और नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे 3 6 का है, 3 6 का, यहाँ भी 3 6 का। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। अब बचा क्या, 4 का अपोजिट क्या बचा जी, 3 बचा। तो यहाँ पे प्रश्न है, क्या है प्रश्न भाई, 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 4 है। ठीक है, 3 का अपोजिट 4 है। तो ऐसे बनाना है आपको, मेरे ख्याल से डाइस का कोई रूल बचा नहीं है। अगर कुछ बच गया तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर आपने ये नहीं बताया। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया डाइस। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी मेरी। आप बना के देखिए, जितना भी क्वेश्चन आए ना डाइस का सबका ट्राई कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये फुलफिल कर दिया मैं। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और पहली बार चैनल में आओ तो कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, चाहे आप पेन फेंक के मारो, चाहे अंगूठे से दबाओ, चाहे कुछ भी करो, बस वो लाल वाला बटन ना दब जाना चाहिए यार। क्या कर रहे हो दोस्तों, इतने दिन हो गए मेरे सब्सक्राइबर, मतलब आपकी गलती है कि मेरी गलती है, क्या बोलूं, गलती किसी की नहीं है। अभी एग्जाम है नहीं तो शायद कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है पढ़ाई में। ठीक है, पर आपको इन फ्यूचर जरूरत तो पड़ेगा ना, तो प्लीज बस दबा दो लाल वाला बटन और लाइक कर दो, और बेल के आइकन को भी दबा देना। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ठीक है।